हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशन। एसबीआई क्लर्क में जो आपका 15 नवंबर को शेड्यूल्ड है, एक्सपेक्टेड डेट यही है। तो लगभग आपके पास 15 दिन बच रहे हैं। तो इन लास्ट 15 दिन में आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि आपका एग्जाम इस बार निकल जाए। और टारगेट स्कोर कितना आपको रखना है? 100 प्लस अपना टारगेट स्कोर रखना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप 100 प्लस का टारगेट करके चल रहे हो और एग्जाम में आपका 90 भी आ रहा तो सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 100 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा। बाकी इस वीडियो में क्या क्या आपको बताने वाला हूँ, तो क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, कहां से फॉलो करने हैं, कैसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि एग्जाम में आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो सके। ठीक है, तसल्ली इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा इस वीडियो से होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न देखिए, 4 सेक्शन आपके होते हैं: जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहता है, 35 मिनट आपको इसमें दिए जाते हैं। जनरल इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट इसमें दिए जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट आपको दिए जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहता है, 45 मिनट इसमें दिए जाते हैं। 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटा 40 मिनट का टाइम मिलता है आपको। यहाँ पे ये गौर करिए कि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है, डीआई नहीं है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब सिंपल जो आपका क्वांट आता है ना वही रहेगा, इसमें ज्यादा डीआई नहीं, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, अरिथमेटिक भी रहेगा, वन लाइनर भी रहेगा, डीआईज भी रहेंगे, सारा कुछ मिक्स रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, तो 35 प्लस अगर आप ला रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं ला रहे तो कोशिश करिए 35 प्लस लाने की। ठीक है, रीजनिंग में इतना स्कोर किया जा सकता है, रीजनिंग उतना टफ नहीं आता है कि आप 5 10 15 20 नंबर ला रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। 35 प्लस आपको रीजनिंग में लाना ही लाना होगा। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग पूछा क्यों जाता है। रीजनिंग इसलिए पूछा जाता है ताकि आपका पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग चेक हो सके, और ये प्रोडक्टिव येट मेंटली डिमांडिंग सेक्शन है। ठीक है, तो आपको काम एंड कंपोज रख के क्वेश्चन सॉल्व करने आराम से आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप लोग स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पजल पे रिलाई करते हैं। मेंस लेवल पजल देखिए लास्ट के लिए रखिए, बहुत सारा पजल ऐसा होता है कि आप फंस के रह जाएंगे, तो स्टार्टिंग कभी पजल से मत करिएगा। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन खास करके डेटा सफिशिएंसी को आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग को भी आप में से कई सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाले टॉपिक्स नहीं होते हैं, ये आपको मार्क्स दिलाते हैं। इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, डायरेक्शन सेंस, अल्फा सीरीज, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी के अच्छे खासे प्रैक्टिस करना है आपको। इसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग का। मैंने आपको बोल दिया कि ये आपको एज देगा एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करके चलनी है। साथ साथ हमेशा याद रखिएगा, मेंस इज नॉट अबाउट सॉल्विंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट चूजिंग वाइजली। वाइजली चूज करिए, 35 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला, स्टार्ट विद स्मॉलर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट टू बिल्ड एक्यूरेसी एंड मोमेंटम, वंस कॉन्फिडेंस इज बिल्ट मूव टू हाई लेवल पजल। ठीक है, पहले आप ये सिंपल वाले क्वेश्चंस कर लिए ताकि आपका मोमेंटम और एक्यूरेसी और आपको दिखे वहां पे कि हाँ इतने टाइम में मैंने इतने अधिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, फिर आपका पजल भी सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, और छठा, अवॉइड गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू एनी पजल। एक पजल अगर नहीं बन रहा है छोड़ के आगे बढ़िए, लेंदी दिख रहा है, कंफ्यूजिंग दिख रहा है, स्किप करिए और मूव करिए। अगर आप किसी पजल में फंसे, एग्जाम का खराब हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट बात कि जो पूरा गेम है वो स्मार्ट सिलेक्शन और काम एग्जीक्यूशन से। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप इनपुट आउटपुट या फिर कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और उस टाइम आपको क्लिक नहीं कर रहा होगा। उस समय आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, उस टाइम उस क्वेश्चन को छोड़िए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाद में उस पर आइएगा ना। देखिए आपने क्वेश्चन देख रखा है तो बैक ऑफ द माइंड आपका माइंड जो है उसमें उसके ऊपर काम करते रहता है, क्या क्या लॉजिक तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन माइंड आपका उस पर काम करते रहता है। फिर जब कुछ देर बाद आप उस क्वेश्चन पे जाते हैं ना तो आपको उसका लॉजिक समझ में आ जाता है। ऐसा आप में से कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ भी होगा, हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया मुझे कि ऐसा उनके साथ होता है, और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी उस टाइम पे क्लिक नहीं करता है, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ, उसके बाद आते हैं उस क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है। ठीक है, बाकी देखिए क्या क्या चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, हर रोज टू डू लिस्ट में आपको दे रहा हूं। 20 क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। साथ ही साथ 100 क्वेश्चन आपको डेटा सफिशिएंसी के लगाने हैं, 5 सुबह 5 शाम। इसी तरह से 4 सेट ऑफ कोडेड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन कोडेड वाला, सिलॉक्स रिवर्स वाला, इनइक्वालिटी कोडेड, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। 4 सेट सुबह 4 कर सकते हैं, अगर टाइम बचा तो शाम में भी 4 सेट करके लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं 3 सेट आपको कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट का लगाना ही लगाना है। 3 सेट कोडिंग का, 3 सेट इनपुट का। ठीक है, इसके बाद 4 सेट पजल, ज्यादा लेंदी नहीं लेकिन एग्जाम लेवल, जैसा मैंने आपको आज वीडियो में कराया था, आपने अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आई बटन में मैं लिंक लगा दूंगा।
वहां पे मैंने एक बहुत ही अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट करा है, उसको जरूर से सॉल्व करिएगा, उस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, गलत बने, 2 बार बनाना है, एक बार आपको सॉल्यूशन देखकर बनाना है, एक बार खुद से बनाना है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आ रहा था, टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब कहाँ सब चीजों की प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको बता दूं कि गाइडली का तो नाम ही काफी, आप में से कई सारे स्टूडेंट ने गाइडली का नाम सुना होगा। गाइडली देखिए हर एक टॉपर का फर्स्ट चॉइस होता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपके पास गाइडली का सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, खास करके बंडल पीडीएफ। अभी छठ पूजा ऑफर भी चल रहा है, देखिए 359 में आपको 3 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है और 6 मंथ की वैलिडिटी आपको 498 में मिल रही है, तो मैं आपको बोलूंगा 6 मंथ वाला ले लीजिएगा। और अगर आप 20 सोल कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज पीडीएफ सारे मिल जाते हैं, 50 डे टारगेट प्लान भी मिल जाता है, बिगनर स्पेशल क्विज भी मिल जाता है। ये आपके सभी आने वाले प्रीलिम्स में, सभी एग्जाम में आपको ये फायदा देगा। इसमें देखिए कंप्लीट जीए पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, स्पेस स्कोर बूस्टर प्रीमियम्स दोनों का मिल जाता है, बहुत कुछ, सबका डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, ठीक है। कहां से आपको प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज, इन तीनों पीडीएफ से प्रैक्टिस करिएगा, जरूर से फायदा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लगा दूंगा, आप जाके जरूर से परचेज करिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। एग्जाम क्रैक करना है, आपके पास ये चीज होनी ही चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वांट के सेक्शन के लिए। तो क्वांट के सेक्शन में आपका 30 प्लस मार्क्स आपको लाना ही होगा। देखिए इसमें वन लाइनर रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं, यहाँ से आप 10 मार्क्स आराम से निकाल सकते हैं। साथ साथ अरिथमेटिक भी इसका इजी रहता है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वहां से 5-7 नंबर निकाल सकते हैं, 2-3 डीआई सॉल्व कर लेंगे तो आपका 30 प्लस मार्क्स आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वांट इज ऑफन फियर्ड बट इन मेंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन इफ अप्रोच करेक्टली, ठीक है। क्वांट से लोग डरते हैं, लेकिन मेंस के लिए देखिए ऐसा है ना कि ये स्कोर आपको बहुत ज्यादा दिला सकता है अगर आप करेक्ट अप्रोच से इसको प्रोसीड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, अवॉइड जंपिंग इनटू कॉम्प्लेक्स डीआई, सेट राइट एट द स्टार्टिंग। डीआई पे नहीं जाना है, पजल के लिए होता है भाई, डीआई के लिए भी स्टार्टिंग में डीआई पे नहीं जाना है। पहले आप डेटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक, अप्रोक्सीमेशन, क्वालिटी क्वेश्चन, नंबर से जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। डेटा सफिशिएंसी इजी रहता है, साथ साथ अरिथमेटिक भी इजी रहता है। देखिए प्रीलिम्स में आपका क्या अप्रोच रहता है, प्रीलिम्स में आपका अप्रोच रहता है पहले वन लाइनर, फिर डीआई और फिर अरिथमेटिक, ठीक है। लेकिन मेंस में आपको क्या करना है, पहले वन लाइनर करना है, फिर अरिथमेटिक करना है, उसके बाद फिर डीआई की ओर बढ़ना है, ठीक है। और वन लाइन अरिथमेटिक के बीच में आप चाहे तो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, डीआई के पहले डेटा सफिशिएंसी सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसके बाद मैनेज टाइम इफेक्टिवली, डोंट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स ऑन एनी क्वेश्चन इफ स्टक, मूव ऑन, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, अगर 1 मिनट से ज्यादा आपको लग रहा है, क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए उसी समय, ठीक है। परफेक्ट अप्रोच इज टू पिक 2 to 3 डीआई दैट आर डूएबल एंड कंबाइन देम विद 10 से 15 अरिथमेटिक क्वेश्चन, आपका आराम से निकल जाएगा। देखिए वन लाइनर, 2 से 3 डीआई, 10 से 15 अरिथमेटिक का क्वेश्चन, इसमें डीएस मिक्स होगा, डीएस वाला मिलाकर आप आराम से 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं। फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट रिपीटेडली अपीयर, जैसे कि रेशियो, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, ये हर बार आते हैं तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। साथ साथ रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के सारे पैटर्न, क्वालिटी क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सभी चीजों की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। साथ साथ ऑलवेज प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट, इवन 25 से 28 एक्यूरेट अटेम्प्ट्स कैन गिव 30 प्लस मार्क्स। अगर आपका मान लीजिए अगर शिफ्ट वाइज होता है ये एग्जाम, तो अगर आपने 28 से 30 भी करा है ना, 25 से 28 भी करा है, तो आपको 30 प्लस मार्क्स मिल सकता है एग्जाम में, वो आपका नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन कोशिश करिए कि गलत ज्यादा ना करें, तो पता चला आपने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मार्क्स आपके 15-16 आ रहे, तो गलत हो जाएगा। अगर आपने 32-35 अटेम्प्ट कर दिया, फिर भी मार्क्स आपके 20 आ रहे, तो भी गलत होगा। उससे बढ़िया कि आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसके बाद मेंस क्वांट रिवार्ड्स क्लैरिटी एंड लॉजिक, नॉट ब्लाइंड स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट के टू डू लिस्ट की, क्या क्या आपको इसमें करना है। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करना है क्या, 20 अरिथमेटिक क्वेश्चंस, जिसमें आपके मिक्सचर, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, टीएसडी, एसआईसीआर, प्रॉफिट लॉस का हो, ठीक है। मतलब इन सभी का मिक्सचर होना चाहिए क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही के लगाए जा रहे, मिक्सचर ऑफ वेरिएशन लगाना है क्वेश्चंस का। साथ साथ 2 सेट ऑफ डीआई, एक टेबल, एक केसलेट और लाइन ग्राफ आपको करना है। साथ साथ 10 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का 5-5 का सेट, सुबह 5 शाम 5 ऐसे करके लगाना है। साथ साथ 10 क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन का, सुबह शाम 5-5 क्वेश्चन करके लगाना है। इसके बाद एक सेट ऑफ अरिथमेटिक बेस्ड डीआई का करना है, जैसे कि आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, या फिर टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी का भी डीआई एग्जाम में देखने को मिल जाता है, मेंसुरेशन का डीआई देखने को मिल जाता है। इन सभी चीजों की डीआई की प्रैक्टिस आपको करके चलनी है, ठीक है।
इतना करिए, साथ ही साथ आपको वन लाइनर्स का प्रैक्टिस तो करना ही करना है, और फिर आपको एक मॉक लगा लेना, सेक्शन बॉक्स का प्रॉपर एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन नहीं बने गलत बने 2 बार बनाना है, एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाना है, एक बार खुद से बनाना है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इन मेंस इज ऑल अबाउट कंप्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट ग्रामर रूल्स। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, रीडिंग बढ़िया है, तो आपका इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर आप ला सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, वर्ड अरेंजमेंट एंड एरर डिटेक्शन ऑल आर डिजाइन टू टेस्ट योर लॉजिकल रीडिंग, ठीक है। सारा आपका रीडिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रीड द क्वेश्चन बिफोर पैसेज, रीड द क्वेश्चंस बिफोर द पैसेज टू आइडेंटिफाई व्हाट लुक फॉर, ठीक है। पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन सारे देख लेना है, ताकि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पैसेज पढ़ते टाइम में आपको पता चल जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इन पैराजंबल्स एंड क्लोज टेस्ट यूज कॉन्टेक्सचुअल क्लूज रेदर देन गेस वर्क। पैराजंबल्स की मैंने एक क्लास ले रखी है, वहां से आप देख सकते हैं, आपको अच्छी से सारा चीज समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, जरूर से देखिए। पैराजंबल से बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हुआ भी है, आपको भी जरूर से होगा। तो पैराजंबल का क्लास मेंस के पहले देख कर जाइएगा। इसके बाद वोकैब बेस्ड क्वेश्चन कॉमन होते हैं। रीड 2 एडिटोरियल डेली, हर रोज 2 एडिटोरियल 15 दिन तक करिए ना, 30 एडिटोरियल आपका हो जाएगा, तो अच्छा खासा आपका रीडिंग भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोकस मोर ऑन टोन, थीम, इन्फ्रेंस, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स टॉपर इन मेंस लेवल आंसर्स, ठीक है। टोन पे, थीम पे, इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, पैसेज पे, इन सभी चीजों पे ध्यान देना, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। गोल इज नॉट टू अटेम्प्ट एवरीथिंग बट मेंटेन 90% एक्यूरेसी। जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए कि 90 प्लस मतलब 95 98 ऐसा रहे। तुक्का नहीं लगाना है, गेस वर्क नहीं करना है, कम अटेम्प्ट करिए लेकिन बढ़िया अटेम्प्ट करिए, ठीक है। टू डू लिस्ट की बात करें, क्या क्या चीजें आपको करनी है इसमें, तो 2 आरसी हर रोज करना, इसमें इन्फ्रेंस, टोन और बेस्ड, टोन बेस्ड पैसेज रहे, ठीक है। इसके साथ 10 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड आपको लगाना है, और ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन वाला, कुछ सिंगल लाइन वाले लगाइए, कुछ मल्टीपल सेंटेंसेस वाले लगाइए, ताकि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। एरर डिटेक्शन का इस चैनल पे आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 बजे 10 एरर डिटेक्शन की जो सीरीज है, बहुत ज्यादा फायदेमंद सीरीज है, वहां से आप कर सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे आपको कराई गई है। साथ साथ 100 एरर डिटेक्शन वाला एक वीडियो होगा, उसको भी देख लीजिएगा। एरर डिटेक्शन का भरमार पड़ा हुआ इस चैनल पे, तो जरूर से देखिएगा, सारा वीडियो देख कर जाइएगा उसका। 2 क्लोज टेस्ट न्यू पैटर्न आपको हर रोज करना है, एक सेट ऑफ पैराजंबल आपको हर रोज करना है, साथ साथ 10 वर्ड्स ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड और फिलर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, और रिवाइज करना है 20 वोकैबुलरी एडिटोरियल जो आप पढ़ेंगे उससे, ठीक है। और साथ साथ एक सेक्शनल मॉक लगा के प्रॉपर एनालिसिस करना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके नहीं बने, गलत बने, वो आपको पता चल सके। जो नहीं बने, गलत बने हैं, एक बार जरूर से रिवाइज करिएगा उन चीजों को। अब बारी आती है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें आपका जो टारगेट स्कोर है वो 22 प्लस होना चाहिए। 22 प्लस कैसे आएगा, सुनने में तो लग रहा है बहुत ज्यादा है, 50 में आप 22 प्लस ला सकते हैं एसबीआई क्लर्क में। क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, उससे पहले देखिए, ये सेक्शन जो है वो ट्रू रैंक बूस्टर होता है एसबीआई क्लर्क में, रिक्वायर करता है मिनिमम एफर्ट, लेकिन आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड देता है। देखिए, फोकस ऑन लास्ट 4 मंथ करंट अफेयर्स, गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू मोस्ट रिसेंट 2 मंथ वाले पे। साथ ही साथ क्या क्या चीजें पे आपको ध्यान देना था, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ध्यान देना, आरबीआई सर्कुलर्स पे ध्यान देना है, गवर्नमेंट स्कीम और कमिटीज पे ध्यान देना है आपको, और आपको अपॉइंटमेंट इंडिसेस, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पे ध्यान देना है, और आपको हर न्यूज को देखिए रिवाइज करना है 3 टाइम्स कम से कम। ये नहीं है कि आप अलग अलग सोर्सेज से कर रहे हैं, एक सोर्सेज को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा ना, रिटेंशन रहेगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेंड कर पाइएगा। पता चला आप 3-4 सोर्सेज से एक बार करके चल गए, एग्जाम में आपको कुछ याद ही नहीं रहा है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। एक सोर्स पकड़िए, उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, आराम से आपका मार्क्स आ जाएगा। मंथली पीडीएफ या वीकली क्विज से रिकॉल करना आपके लिए इजी रहेगा, स्ट्रेंथ कर उससे रिवाइज करिए, ताकि आपका याद रहे एग्जाम में। और जीए क्वेश्चन को लास्ट वीक के लिए नहीं छोड़ना है, अभी से ही आपको शुरू कर देना है, ताकि आप 1 घंटा हर रोज दीजिए और एग्जाम आपका क्रैक हो जाए। मैं तो बोलूंगा 2 घंटे दीजिए, 1 घंटा कम है, 2 घंटे जीए में दीजिए अभी से, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहिए रिवीजन को लेकर, ताकि कट ऑफ मार्जिन जो आपका ओवरऑल कट ऑफ है ना, वो आपका जीए सेक्शन ही बूस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है अच्छे से। अब देखिए क्या क्या चीजें करनी है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स वीकली या मंथली पीडीएफ से रिवाइज करना है, और आपको बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर, रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल टर्म्स, इनसे रूबरू होना है, सारा कुछ जानना है। गवर्नमेंट स्कीम, अपॉइंटमेंट इंडिसेस, कमिटीज, ये सभी चीजें आपको देखनी है। साथ साथ प्रैक्टिस करना आपको 50 करंट अफेयर डेली क्विज फॉर्मेट में, या फिर मैं आपके लिए 50 छोड़िए 100 क्वेश्चंस हर रोज लेकर मैं आप सोच रहा हूं आपके लिए आने के लिए। कब से, तो 1 या 2 नवंबर से मैं आपके लिए हर रोज लेकर आऊंगा। अगर आपका डिमांड रहा तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट
5 to 700 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। 500 to 700 क्वेश्चंस, जहां से आपके 20 प्लस मार्क्स तो आराम से बन सकते हैं अगर आपने तसल्ली से इसको देख लिया और रिवाइज कर लिया तो, ठीक है। तो ये पीडीएफ और वीडियो दोनों फॉर्म में होगा। पहले मैं वीडियो करा दूंगा वीडियो से आपको, फिर पीडीएफ से आप इस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान जरूर से दीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि ऐसा सेशन मैं लेकर आऊं कि 500 से 700 जहां की आपका करंट अफेयर्स का सारा कुछ निवारण हो जाए, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर से लेकर आऊंगा। काम उस पर चालू है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ना, यहाँ से 20 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे ही क्वेश्चन सर्च करते हैं और फिर उस टाइम लगता है कहां से करे, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप हर जगह भटक रहे हैं कि यहाँ से पीडीएफ मिल जाता, वहां से पीडीएफ मिल जाता, मैं कर लेता या कर लेती। तो आप सभी के लिए मैं 500 या 700 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला करा दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम के लिए टेंशन खत्म हो जाए। जी चलिए मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन कमेंट में आपको बताना होगा कि ये सेशन चाहिए आपको या नहीं चाहिए। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।